फिजिकली, साइकोलॉजिकली मैं पूरी तरह ब्रोक हो गया था। क्या मैं लाइफ में बिजनेस करूं या जॉब करूं? और 2012 एंड आते-आते मैंने जॉब से रिजाइन मार दिया। अब लाइफ में क्या करना है? तो वो समझ में मेरे नहीं आता है। यूट्यूब पर और गूगल में मोटिवेशन, तो एक बंदे का उसमें नाम आता है, उसका नाम होता है संदीप माहेश्वरी, और मेरे आँख से आँसू गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। 26 जून 2016 को मैं अपनी कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड बनाता हूँ। हमारे कंपनी का जो वैल्यू है 3 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में पहुँच गया। अगर ये 5 टिप्स आप फॉलो करते हो तो आप भी सक्सेसफुल बन सकते हो। आज तक आपने सिर्फ और सिर्फ सक्सेसफुल लोगों की कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज मैं अपनी कहानी बताने जा रहा हूं जिसमें कि मुझे लगातार फेल पर फेल मिलते आया। मतलब कि फेल का जो ये जर्नी रहा, ये बहुत ही लंबा रहा, और ये जर्नी ऐसे जगह पर ले जाकर छोड़ती है जहां पर मैं मेंटली, फिजिकली और साइकोलॉजिकली पूरी तरह कोलैप्स हो गया था। मुझे बचपन से ही जो कि इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट था, और जैसे-जैसे मैं बड़ा हुआ, 10th में आया, तो मेरा ये पैशन बढ़ते गया और मेरा पैशन अब आईआईटी बन गया। मेरे लाइफ का पर्पस ही बन गया कि मुझे लाइफ में सिर्फ़ और सिर्फ़ आईआईटी क्रैक करना है, और एक बार आईआईटी क्रैक हो गया, तो मेरा लाइफ कंप्लीटली सेट। पर ऐसा नहीं था। आईआईटी के बाद साथ-साथ मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स लिखे, लेकिन सारे एग्ज़ाम्स में मेरा जो रिज़ल्ट आया, वो बहुत बुरी तरह से फ़ेल हो गया। तो मैंने हार के एक कॉलेज, दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो कि कर्नाटका और बैंगलोर की वन ऑफ द टॉप कॉलेज है, वहाँ पर मैंने सिविल ब्रांच ले लिया। तो इस तरह से किसी तरह मुझे एक कॉलेज मिल जाता है, और ये सिलसिला कॉलेज में चलते रहता है। कॉलेज लाइफ़ को, जो इंजीनियरिंग लाइफ़ दुनिया का बेस्ट लाइफ़ होता है, तो उसे मैं एन्जॉय करता हूँ। अच्छे मार्क्स आते हैं, पढ़ता हूँ। लेकिन प्री फाइनल ईयर आते-आते मुझे एक पेपर में बैक लग जाता है, और उस एक पेपर के बैक लगने के कारण मुझे बहुत ज़्यादा फिर से टेंशन स्टार्ट होता है। और वो टेंशन इस चीज़ का स्टार्ट हो जाता है कि भैया अब कॉलेज में अगर कंपनीज़ जो प्लेसमेंट के लिए आएँगी, तो उन कंपनीज़ के लिए मैं क्या कर पाऊँगा, कैसे बैठ पाऊँगा? क्या मुझे वो अलाउ करेंगी बैठने के लिए? तो इस चीज़ का डर मुझे सताया जा रहा था। फिर भी मुझे 4 कंपनी में बैठने का मौका मिला। चौथे कंपनी सिकॉन कंस्ट्रक्शन में मेरा सिलेक्शन होता है, लेकिन मेरा उस सिकॉन कंस्ट्रक्शन में मेरी जो सैलरी थी, सिर्फ़ और सिर्फ़ ₹7,000 थी। और मेरे अंदर उस समय बहुत ज़्यादा ईगो और एटीट्यूड था। कम ऐज का लड़का था। मैं सोचता था कि यार, मेरा जो गार्ड है उसको ₹20,000 मिल रहा है और मुझे ₹7,000 मिलेंगे, तो क्या मैं कर लूँगा लाइफ़ में? ऐसे टाइम बीतते जाता है, और फाइनल ईयर में मैं अब सोचता हूँ कि अब क्या किया जाए? तो मैं और मेरा एक फ्रेंड देवेश, उसके साथ मिलके हम कैट की प्रिपरेशन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, और करियर लॉन्चर, जो कि कैट के लिए फ़ेमस है और कैट का प्रिपरेशन करवाती है। लेकिन किस्मत मेरा इतना खराब था और इतना बुरा था कि कैट में भी मैं बुरी तरह फ़ेल हो गया। तो मैं हिम्मत जुटा के एक कंपनी जॉइन कर लेता हूँ, लेकिन वो कंपनी जॉइन करते ही मुझे स्टार्टअप कल्चर के बारे में नया-नया पता चला कि स्टार्टअप क्या होती है। और इसके साथ-साथ मैंने पहली बार एक वर्ड सुना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन और इंटरनेट मार्केटिंग, जो आज के डेट में उसका नाम डिजिटल मार्केटिंग हो गया है। उस समय डिजिटल मार्केटिंग नाम का, या डिजिटल करके, कोई भी वर्ड इंडिया में नहीं आया था। थैंक्स कि मैं बैंगलोर में गया और वहाँ पर मुझे ये सारी चीज़ें पता चली। तो 2007 से 2009 तक मैं इसी तरह जॉब करते रहा। लेकिन 2009 दिसंबर में क्या हुआ कि मैं और मेरे 2 दोस्त थे, तीनों मिलके कंपनी स्टार्ट कर देते हैं, जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और रिक्रूटमेंट की कंपनी थी। लेकिन वो कंपनी सिर्फ़ 8 महीने में पूरी तरह बंद हो जाती है, कोलैप्स हो जाती है। कंपनी बंद होने का जो मेन रीज़न था, हमें लैक ऑफ एक्सपीरियंस था कि भैया कंपनी कैसे चलाया जाता है। उसके बाद एक्सपीरियंस नहीं था कि भैया फंड कैसे रेज़ किया जाता है। टीम मैनेजमेंट हमें नहीं पता था, प्रोजेक्ट्स को कैसे हैंडल करना है, और प्रोजेक्ट से हमें फंड नहीं आ रहा था। ये मेन कारण था हमारी कंपनी बंद होने का। जो एक बार एंटरप्रेन्योर बन जाता है, जिसके माइंड में एक बार एंटरप्रेन्योर आप बन जाओगे और आप चाहोगे कि अपना खुद करे, तो पक्का आप फिर रिस्क लोगे। मेरे अंदर फिर से वही कीड़ा एंटरप्रेन्योरशिप का उठा, और 2012 एंड आते-आते मैंने जॉब से रिज़ाइन मार दिया। सोचो कितनी बड़ी गलती कर रहा था मैं। पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। 2012 में मैंने एक कंपनी स्टार्ट कर दी अकेले। इस बार सोचा कि भाई किसी के साथ नहीं स्टार्ट करूँगा।
इस बार जो भी कंपनी मैं स्टार्ट करूँगा, अकेले दम पर स्टार्ट करूँगा। तो मैंने रिक्रूटमेंट की कंपनी स्टार्ट की। रिक्रूटमेंट की कंपनी में हम क्या करते थे, हम जॉब प्लेसमेंट करते थे, हम जॉब के इवेंट करते थे और कॉलेज की का कैंपस प्लेसमेंट करते थे। तो ये काम हम करते थे। एक से हमारी टीम बढ़ के 4-5 हो गई थी और हम बढ़िया कर रहे थे स्टार्टिंग में। लेकिन बाद में क्या दिक्कतें आने लगी, फंड हमारे पास बैकअप नहीं था और दूसरी चीज़ जो भी प्लेसमेंट कराते थे, उसमें या तो पैसे फँस जाते थे या जो पैसे आते थे वो काफ़ी लेट से आते थे, जिस कारण से हम एम्प्लॉयी को टाइम से सैलरी नहीं दे पाते थे और कंपनी का भी ग्रोथ उतना नहीं हो पा रहा था जो हम चाहते थे। मेरी कंपनी भी लॉस में जाने लगी और मैं भी बीमार रहने लगा। तो 2015 एंड में मेरे घर वाले को पता चलता है किसी के थ्रू कि नीरज का तबीयत जो है खराब रहने लगा है। तो घर वाले मेरे बैंगलोर आते हैं और मेरे कंडीशन को देखते हैं, मेरे हालत को देखते हैं और डॉक्टर से दिखाते हैं। तो जो डॉक्टर को दिखाते हैं तो डॉक्टर बोलता है कि ही इज सफरिंग फ्रॉम एंग्जाइटी डिसऑर्डर। अक्टूबर 2015 को मेरे घर वाले मुझे आरा लेकर आ जाते हैं। फिर भी मैंने घर में 2-3 महीना हिम्मत किया और ठीक ठाक होने के बाद मैं गुड़गांव आ गया जॉब के लिए और मुझे गुड़गांव में 2 जगह से ऑफ़र लेटर मिल गए। मैं सेलेक्ट हो गया 2 कंपनी में। लेकिन दिक्कत क्या था कि जब ऑफ़र लेटर मिला तो मुझे खुशी थोड़ी भी नहीं हुई। मेरे आँख में आँसू आने लगे कि इतना बरसों से मैं मेहनत करते आ रहा हूँ और फिर से वही जॉब में जा रहा हूँ। तो मेरा दिल अलाउ नहीं किया और मैं फिर से ऑफ़र लेटर छोड़ दिया और मैं 24 मार्च 2016 को मैं अपने घर पर आ जाता हूँ और मैं फिर से वही डिप्रेशन वाले कंडीशन में रहता हूँ कि अब लाइफ़ में क्या करना है? तो वो समझ में मेरे नहीं आता है। मैं उस समय एक नया फ़ोन खरीदता हूँ और मैं सर्च करता हूँ यूट्यूब पर और गूगल में मोटिवेशन। तो एक बंदे का उसमें नाम आता है, उसका नाम होता है संदीप माहेश्वरी। उसके वीडियो को देखकर मेरा होश उड़ जाता है और मेरे आँखों से टप-टप-टप आँसू गिरने लगते हैं। तो अब करना क्या था? अब मैंने सोच लिया कि अब हार के बैठना नहीं है, अब अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी है और एनी हाउ मैंने ठान लिया था कि बड़ा बनना है और सक्सेसफुल बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अपनी स्ट्रैटेजी अगर मैं चेंज करता हूँ, माइंडसेट चेंज करता हूँ और इसे फॉलो करता हूँ, तो मुझे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है बड़ा बनने में। 26 जून 2016 को मैं अपनी कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड बनाता हूँ और कंपनी को रजिस्टर करता हूँ। उसका नाम होता है फ्रेशर्स न्यूज़ इवैल्यूएशन इंडिया ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। तो मैं जो पुरानी कंपनी थी उसी का नया नाम दे देता हूँ और रिक्रूटमेंट का काम मेरा स्टार्ट कर देता हूँ और घर में बैठे डिजिटल मार्केटिंग के जितने भी कंटेंट कंज्यूम किए थे, मैं अब डिजिटल मार्केटिंग का भी काम स्टार्ट कर देता हूँ। अगस्त 2016 को मैं एक डोमेन बुक करता हूँ। उस डोमेन का नाम होता है scoop-earth.com और स्कूप अर्थ के नाम पर मैं एक पेज बना देता हूँ फेसबुक पर और उसमें क्या करता हूँ, फेसबुक पेज पर मोटिवेशनल कोट्स और पॉजिटिव चीज़ें और पॉजिटिव चीज़ें के साथ-साथ बहुत सारे कोट्स हम उसमें डालना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या होता है कि उस समय फेसबुक का जो ऑर्गेनिक रीच था, वो बहुत ज़्यादा था। फेसबुक की ऑर्गेनिक रीच पीक लेवल पर थी। तो जो भी कंटेंट हम फेसबुक पर डालते थे, वो वायरल हो जाता था। क्योंकि हमारे एक-एक पोस्ट का रीच 20,000, 40,000, 1 लाख, 2 लाख होते थे, कमेंट्स हज़ारों में होते थे, शेयर्स, लाइक्स भी हज़ारों में होते थे। हमें समझ में आ गया कि हमें अब स्कूप अर्थ को एक वेबसाइट्स का मॉडल देना पड़ेगा और इसे एक बिज़नेस का मॉडल देना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि स्कूपल.com से एक वेबसाइट्स बना देते हैं। स्कूपल.com का वेबसाइट्स पर हम करते क्या हैं? स्कूपल.com पर हम स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर के स्ट्रगल की कहानियाँ निकालना स्टार्ट करते थे। तो इस तरह से हमारा सिलसिला 2016 से 2019 तक चलते रहता है। साथ में हमारा रिक्रूटमेंट का भी चलता है और साथ में मेरा डिजिटल मार्केटिंग का जो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म बनाया था स्कूपल.com वो भी चलते रहता है। लेकिन 2016 टू 2019 के बीच में जो रेवेन्यू का ग्रोथ होना चाहिए, वो रेवेन्यू का ग्रोथ हमारा बहुत नहीं हो पाता है। किसी तरह हम बस चला रहे थे, लेकिन रेवेन्यू हमारा पिक नहीं पकड़ा था। लेकिन जैसे ही कोविड आ जाता है, कोविड आते ही हमारे लाइफ में पता नहीं कहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। हमारे वेबसाइट्स पर जो ट्रैफिक सिर्फ 5,000 6,000 था, वो 10x 10 टाइम्स 100 टाइम्स से भी ज़्यादा हो जाता है। 5,000 से ज़्यादा हमारे वेबसाइट पर ट्रैफिक लाख और लाख से 10 लाख के बीच में हो जाता है। यानी कि आज जो स्कूप पर ट्रैफिक है वो 1 लाख
टू 10 lakhs के बीच में पूरी तरह वैरी कर रहा है। और हमारे रेवेन्यू में भी ईयर टू ईयर 10x का ग्रोथ हुआ है। हमारी रेवेन्यू बहुत ही बढ़िया हो गई है। तो जब ये स्कूपल.com हमने स्टार्ट किया था, तो उस समय सिर्फ और सिर्फ 2 लोग थे, और वो भी आरा के हम अपने छोटे से मकान में वहीं से इंटरनेट का कनेक्शन किसी तरह लगा के काम स्टार्ट किए थे। मैं और मेरी बहन, ये दोनों लोग ही काम कर रहे थे। लेकिन 2019 आते आते मेरे एम्प्लॉइज़ 2 से 28 हो गए, यानी फुल टाइम और पार्ट टाइम मिला के टोटल 28 लोग काम कर रहा है। और जो रेवेन्यू है वो अब बढ़ के एक्सपोनेंशियल 10x हर ईयर बढ़ के अब हमारे कंपनी का जो वैल्यू है 3 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में पहुंच गया है। हमारे अब वेबसाइट्स का रीच सिर्फ इंडिया में नहीं है, हमारे वेबसाइट्स की रीच जो है मैक्सिमम यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, रोमानिया, पोर्टुगल, बाहर में हमारे कंपनीज का बहुत ज़्यादा ग्लोबल रीच हो गया है। ज़्यादातर जो रेवेन्यू आती है और ट्रैफिक आता है वो इंडिया के बाहर से आता है। इंडिया से हम सिर्फ 18 to 20% ट्रैफिक और रेवेन्यू ही कमा पाते हैं। और नेक्स्ट हम एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, ऑनलाइन मार्केट प्लेस, दैट इज़ फॉर डिजिटल मार्केटर्स। डिजिटल मार्केटर्स और स्टार्टअप्स के लिए एक बड़ा ऑनलाइन मार्केट प्लेस होगा, जिसमें कि जो बायर्स होता है, कोई भी डिजिटल मार्केटर्स हो या कोई स्टार्टअप कंपनीज हो, वो स्टार्टअप कंपनी या डिजिटल मार्केटर्स अपने सर्विसेज को लिस्ट कर सकते हैं या अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। और दूसरी तरफ जो यूजर्स होते हैं, बायर्स, वो हमारे प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं और आके कंपेयर कर सकते हैं कि कौन से प्रोडक्ट अच्छे हैं, और उसके बाद कंपेयर कर सकते हैं, प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, रेट कर सकते हैं और रिव्यू कर सकते हैं। इस तरह के प्लेटफॉर्म मार्केट में और हैं, लेकिन ये डिजिटल मार्केटिंग और स्टार्टअप के लिए कोई भी अभी वर्ल्ड में प्लेटफॉर्म नहीं बना है। तो ये प्लेटफॉर्म बन के तैयार है और इसका टेस्टिंग चल रहा है। आने वाले 2 से 3 साल में इस प्लेटफॉर्म को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 100 to 500 करोड़ की कंपनी बना देंगे। तो रहा मेरी बात कि मैं कितना अब इस जर्नी से सेटिस्फाइड हूँ। अगर मैं इस जर्नी से रियल में सेटिस्फाइड नहीं होता और सक्सेसफुल नहीं हुआ रहता, तो मैं जो स्टॉक पर हार के नहीं आता। मैं पहले से डिसाइड कर लिया था कि इतना फेल का जर्नी और इतना अप्स एंड डाउन्स होने के बाद मैं आके फेल होके फेल का जर्नी सुना के क्या मोटिवेट कर लूँगा। आप देखो कि कितना मैं फेल हुआ हूँ। लोग एक फेल से बस खत्म हो जाते हैं, हार जाते हैं। एक हार से तुम बैठ जाओगे, खाक कर लोगे बड़ा। जितनी बड़ी आपकी फेल होगी उतनी बड़ी सक्सेस होगी। और ये अगर डॉट कनेक्ट करें मेरे कॉलेज लाइफ या बचपन से लेकर अभी तक, तो ये सारे डॉट कनेक्ट करके मुझे यहाँ तक लाने के लिए बने थे। यानी कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना था और एक बहुत बड़ा वर्ल्ड का मोटिवेशनल स्पीकर बनना था। तो अब बात करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में अगर बिहार के युवा हों या बिहार के बाहर के युवा हों, वो डिजिटल मार्केटिंग से अगर पैसा बनाना चाहता है तो बहुत ही आसानी से बना सकते हो, सिर्फ पेशेंस चाहिए। इंटरनेट का बूम इंडिया में आ चुका है और इंटरनेट के यूजर्स इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। हर घर में स्मार्टफोन है, राइट? एक साइकिल वाला और रिक्शा वाला पान वाले के पास भी आप स्मार्टफोन है। आपको करना क्या है? आपको एक इंटरनेट का कनेक्शन अपने स्मार्टफोन में ही लगा लेना है। अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है, आपको लगा लेना है और आपको सर्च करना है कि ब्लॉगिंग क्या है। आप ब्लॉगिंग सीख सकते हो, आप वीडियो एडिटिंग सीख सकते हो, आप एसईओ सीख सकते हो, आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हो, आप यूट्यूबर बन सकते हो। यानी इन सब तरीकों से बिना किसी इन्वेस्टमेंट के आप घर बैठे हजार से लेकर करोड़ों की कंपनी खड़ा कर सकते हो। तो मैं ये बात अब बताना चाहता हूँ कि मैं डिजिटल मार्केटिंग से क्या बेनिफिट उठा पाया हूँ, तो आप भी वो बेनिफिट उठा सकते हो। जो मेरी रेवेन्यू थी, जो थी स्टार्टिंग में सिर्फ 0 थी, कुछ भी नहीं था रेवेन्यू। आज जो हमारी वैल्यूएशन कंपनी की हो गई है 3 से 10 करोड़ की हो गई है और एक प्रोडक्ट बना रहे हैं जो 500 करोड़ की है। 0 से जब आप 500 से 1000 पहुंचोगे, तब जाके आप लाख पहुंचोगे, तब करोड़ पहुंचोगे। मैं तो 2 साल 3 साल तक सोचता था कि भैया 10 रुपया भी आ जाए। 2 साल तक मुझे कुछ नहीं आया था। तो मैं आरा में बैठ के इतना टीम बना सकता हूँ, 2 से 28 और करोड़ की कंपनी बना सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? मैं आपको बताऊंगा ये 5 टिप्स। अगर ये 5 टिप्स आप फॉलो करते हो तो आप भी सक्सेसफुल बन सकते हो और आप भी हमारे जैसा करोड़पति बन सकते हो। तो पहला सबसे बड़ा टिप्स मेरा है कि फेल से ना डरो और रिस्क से ना डरो। जितनी बड़ी रिस्क होगी आपकी, उतनी बड़ी आपकी फेल होगी, और जितना बड़ा आपका फेल होगा, फेल से निकल के लर्निंग होगा, उतनी बड़ी आपकी सक्सेस होगी। ये पहला पॉइंट।
दूसरा पॉइंट मैं बताता हूँ कि मेरे लाइफ में बहुत स्ट्रेस टेंशन हुआ है, तो आपको अपने फिजिकल और मेंटल चीज़ों को बैलेंस करना होगा। या तो आप योगा करो, या मेडिटेशन करो, या जिम जाओ। ये चीज़ सेल्फ केयर करना बहुत ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट मैं उन गवर्नमेंट जॉब वाले को के लिए बोलूँगा जो बिहार में गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन मैं तरीका बताऊँगा कि इसके अलावा अगर आप ब्लॉगिंग, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, यूट्यूबर या वीडियो एडिटिंग जैसे सोर्स रिसोर्सेज को आप लेकर चलते हो, तो आप घर बैठे अच्छा पैसा कम इन्वेस्टमेंट में खड़ा कर सकते हो, राइट? अब बात करते हैं चौथी पॉइंट मेरा ये कहना है कि सपोज कर लो कि आपका माइंड बहुत निगेटिव है, स्ट्रेस हो रहा है, निगेटिव हो रहा है, ऑफिस में भी आपको प्रॉब्लम है, बाहर में भी स्ट्रेस है। तो आप स्ट्रेस को डिस्कस मत करो कहीं भी नेगेटिविटी के बारे में। आप अपना फोकस उठा के फोकस पॉजिटिविटी पर डाल दो और चारों तरफ पॉजिटिव लोगों का माहौल बना दो। सराउंड कर लो अपने आप को पॉजिटिव लोगों से, और यूट्यूब पर कंटेंट भी सिर्फ पॉजिटिव देखो। आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होते जाएगा और आप पॉजिटिव पर्सन बनते जाओगे। इसने ढेर सारा इंस्पायरिंग स्टोरी एक से एक बढ़ के बिहारी के एकरा पर देखेला मिलतो। जेकर नाम है जोश टॉक्स बिहार। तो जोश टॉक बिहार के भाई बढ़िया से सब्सक्राइब कर ले हूँ, घंटा उंटा दबा दे हूँ कि नोटिफिकेशन आते रहे। अरे जब मन होले उदास तक खोल लेल की जोश टॉक बिहार, ओकर बाद देखल के मन के तरोताजा कैल के एकदम मोटिवेशन लेल के काम शुरू कैल के सफलता कैसे न मिलते, एकदम मिलती झंडा गाड़ देबू।